12 अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित। नविदूण सव्व सिद्धे जाणोत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेहणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी नौ बार नमो का मंत्र पढ़ लें। द्वादश अनुप्रेक्षा में हमारा धर्म अनुप्रेक्षा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आई थिंक लास्ट का रह गया हमारा, लास्ट ये वाली 82 नंबर की गाथा है ना। इसको देख लेते हैं। धर्म का चिंतन करना चाहिए। तो हमने मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म के बारे में समझा था कि कैसे होते हैं, तो उनके बारे में चिंतन करना धर्म अनुप्रेक्षा है ना। तो वो हमने समझा। उसके बाद आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी का आप नोटिस करेंगे, हर एक भावना के बाद उन्होंने ये स्पेशली लिखा है कि निश्चय नय और व्यवहार नय, यानी दोनों ही पर्सपेक्टिव से। नय क्या है? नय और प्रमाण, दो तरीके से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, जानते हैं वस्तुओं को, है ना। प्रमाण में तो कोई चीज हमारे सामने साक्षात है तो हमें पता है कि वो क्या है, ठीक है ना। लेकिन जब चीज हमारे सामने नहीं होती और हमें उसे जानना है ना। जो भारत में बैठा व्यक्ति है और उसको अगर आपको अमेरिका का कोई फल, नया फल बताना है, ठीक है ना, उसका आपके पास फोटो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको उसे बताना है, तो उसके गुणों के थ्रू बताना पड़ेगा, ठीक है ना। कहीं उसका रंग बताएंगे, कहीं उसका टेस्ट बताएंगे, कहीं उसका कुछ, राइट। अब अगर ऐसी चीज हो जिसका रूप रस गंध स्पर्श हो ही ना, ठीक है ना, तो ऐसी वस्तु को बताने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तो बहुत कठिन काम है ना। तो जब आत्म द्रव्य की बात की जाती है जो कि अदृश्य है, अमूर्तिक है ना, उसको भी भगवान, हमारे आचार्यों ने या भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा वैसा जीव द्रव्य हम तक उसकी जानकारी कैसे पहुंचे, है ना। तो जो नहीं दिखता, जो दिख रहा है, उस सबको जानने के बाद इन सब से परे जो नहीं दिखता वह जीव द्रव्य है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से जो दिख रहा है वो व्यवहार है, जो नहीं दिखता वो निश्चय है, ठीक है ना। तो पहले आत्म तत्व की उपस्थिति व्यवहार से बताई, ठीक। और फिर निश्चय से हम ये जानते हैं कि जो इस शरीर में है ना, और जो दिख नहीं रहा है, अंदर है, वो निश्चय नहीं से हम उसे चिंतन कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें दिखेगा तो वो है नहीं, राइट, लेकिन हम चिंतन कर सकते हैं, ठीक। तो सारी अनुप्रेक्षाओं का जो विषय है वो आत्मा है, ठीक। तो आत्मा में भी लास्ट में जब पूरा विषय हो जाता है, व्यवहार से बता देते हैं सारी अनुप्रेक्षाओं के बारे में, फिर एक बात कहते हैं कि निश्चय नय से आत्मा का चिंतन करना चाहिए। इस धर्म द्रव्य की अपेक्षा से या ब्रह्मचर्य की अपेक्षा से, किसी भी अपेक्षा से, लेकिन निश्चय नय से, ठीक है। तो वो चीज को हमें ध्यान रखना है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी चाहते हैं कि हम व्यवहार से भी और निश्चय से भी, दोनों से अपनी आत्मा को जानकर उसका चिंतन करें, ठीक है। तो नॉलेज से हम जानते हैं और हम
चिंतन से अपने उसको फिर से ज्ञान का विषय बनाकर उसका चिंतन करते हैं। चिंता भी क्या है, ज्ञान का ही विषय है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निश्चयेन एण जीवो सागारणगार धम्मदो भिन्नो मज्जत्थ भावनाए सुधप्पम चिंतये नित्यम। शायद ऐसा लग रहा है कि हो भी गई थी गाथा, तो क्विकली एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। निश्चय नयन, नय से, निश्चय नय से जीव जो सागार और अणगार, सागार मतलब घर सहित, अनगार घर से रहित, है ना। तो गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म दोनों से भिन्न है कौन, जीव। जीव के ना तो गृहस्थ धर्म होता है और ना ही मुनि धर्म है। इसलिए मज्जत, मज्जत मतलब माध्यस्थ, भावेण भावनाएं रखकर सुधप्पम शुद्ध, अपम शुद्ध आत्मा का चिंतये चिंतन करना नित्यम चाहिए, नित्य ही, निरंतर ही। ठीक है। तो इन दोनों धर्मों को साइड में रखकर, ठीक है, इनसे परे, इनसे मध्यस्थ होकर, मध्यस्थ का मतलब भी इनडिफरेंट, है ना। इन दोनों को साइड में रखकर फिर निरंतर शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आकर धर्म भावना का एंड किया। ठीक। अब अगली भावना जो है वो है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना को आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लास्ट में रखा। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने उनको 9th नंबर पर रखा था, लास्ट में धर्म भावना। ठीक है। धर्म एक तरह से हमारा गोल हो गया, हमारा हमें प्राप्त करना है धर्म को, किसके थ्रू, बोधि दुर्लभ के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पर उनकी सोच ऐसी है उमा स्वामी महाराज की। ठीक। लेकिन कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि ठीक है, माना हमारा गोल धर्म है, उसको पाएंगे कैसे, उसको पाने का तरीका क्या है, तो बोधि दुर्लभ उस धर्म को पाने का रास्ता है। ठीक है। तो इसलिए बोधि दुर्लभ को धर्म के बाद रखा। ठीक। इसको देखते हैं फिर समझेंगे क्या है बोधि दुर्लभ। उपजति सन्नाणं जेण उवाएण तस्सुवायस्स चिंता हवे भोः अचंतम दुल्लहम होदी। उपजति, उपजता है, उपजता है मतलब उत्पन्न होता है। सन्नानम, सन्नानम मतलब सम्यक ज्ञान, उपजता है सम्यक ज्ञान, जेण जिस, उवाएण उपाय से, जिस उपाय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, तस्वायस वह क्या है, उसका हमें चिंतन करना है। चिंता हवै बोहो, बोहो मतलब बोधि, वह चिंता जो है वह बोधि है, चिंतन करना ही बोधि है। तो किस उपाय से चिंतन कर पा रहे हैं हम, सम्यक ज्ञान से। ठीक है। अचंतम, अचंत, अचंत्य मतलब अत्यंत, दुर्लभ, दुर्लभ, बोधि होता है क्या, बोधि, बोधि अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है। तो पहले तो हम बोधि की प्राप्ति किसको हो सकती है, जो संगी पंचेंद्रिय है। ठीक है। जो संगी पंचेंद्रिय है उसी के पास यह सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं अब कि जिस किस उपाय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, उस उपाय की चिंता, चिंता मतलब चिंतन, बोधि है। ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले हम समझे सम्यक ज्ञान क्या होता है ना। सम्यक ज्ञान उत्पन्न किया जाता है, ये भी हमें समझना होगा। ठीक है ना। और जिस उपाय से वह उत्पन्न हो सकता है उसकी चिंता करना, उसका चिंतन करना कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो। ठीक। और हमने जो अम, अभी हमारा अलग विषय जो चल रहा है सम्यक दर्शन का, वहां पर हमने क्या पढ़ा था
कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्पन्न मतलब आत्मा में प्रकट होते हैं, आत्मा के गुण है। ठीक है, तो किसको प्रकट करने की बात की जा रही है? सम्यक ज्ञान को। ज्ञान सबके पास है, ज्ञान चीटी में भी है, लेकिन क्या वह उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है? नहीं, यह बहुत दुर्लभ है। इस तरह का ज्ञान, सम्यक ज्ञान होना दुर्लभ है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। पहले तो मनुष्य बनना दुर्लभ है ना? और मनुष्य बनने के बाद भी सम्यक ज्ञान उत्पन्न होना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा ज्ञान जो हमें मोक्ष तक पहुंचा सकता है, बोध, है ना? बोध कहते हैं ना जिसे। तो सही ज्ञान का होना दुर्लभ है, ऐसी भावना, ऐसा अनुप्रेक्षा में लेकर आना। तो जिस उपाय से सम्यक ज्ञान होता है उस उपाय की चिंता, उसका चिंतन। तो उपाय यहाँ पर क्या है? तो जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है ना? स्वाध्याय करना जो सम्यक दर्शन का कारण है, ठीक है, मंद कषाय होना। तो जिन किन उपायों से सम्यक दर्शन होता है, वो ही सारे उपाय सम्यक ज्ञान के भी हैं। ठीक है ना? तो सम्यक दर्शन के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए रहती हैं? हमें देशना चाहिए रहती है। हमारे पास ज्ञान का श्रेयोपशम होना जरूरी है। हमारे पास कषायों का मंद होना जरूरी है। तो हम ये विचार करें कि हमारी कषायें कैसे शांत हो सकती हैं। हमारी कषायें अगर बहुत क्रोध, मान, माया, लोभ होगा, है ना, अनंतानुबंधी जो होता है, हम जिस किसी को भी क्षमा नहीं कर पाते हैं, है ना? हम क्यों नहीं क्षमा कर पाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये जो उसने हमें कह दिया, ठीक है ना, ये अब जन्मों जन्मों तक हम याद रखने वाले हैं। उसने ऐसा कैसे कह दिया? ठीक है, तो ये जो हम बांध लेते हैं अंदर में एक धारणा कि अब मुझे इसको जब तक मैं बदला ना ले लूं, सुना ना दूं, है ना, इस तरह के जो अंदर में प्रण हो जाते हैं, मतलब उनसे द्वेष हो जाते हैं, ये क्या है? अनंतानुबंधी कषाय। ठीक, तो ये अनंतानुबंधी कषाय तीव्र कषाय की अवस्था में ही पॉसिबल है। किसी की जिसकी मंद कषाय होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा द्वेष नहीं कर पाता, थोड़ी देर में ही उसको लगता है अरे चलो छोड़ो, ठीक है ना। उसकी उसका दिमाग खराब है, उसने मुझे कह दिया तो क्या हो गया। हम उसको क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना दिल पे नहीं लेना, दिल से नहीं लगाना। वही क्या है, दिल से लगाना इस द्वेष पाल लेना, बैर पाल लेना। जो बहुत ज्यादा किसी बात को दिल से लगा ले, है ना, और अब उसको बदला लेने की सोचे या उस तकलीफ में घुलता रहे, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, तीव्र कषाय के परिणाम है। भले ही हम कुछ कहें ना सामने वाले को, लेकिन अंदर ही अंदर कोई घुटता जा रहा है, वह भी तीव्र कषाय है। ठीक है, मुंह पर बोल देने वाला जो बहुत क्रोधी हो और बोल दे और फिर कहे अरे हम तो ऐसे ही हैं, हम मन में कुछ नहीं रखते, तो वह भी तीव्र कषाय कहलाती है। ऐसा मत समझिएगा कि मुंह पर बोल देना, सच, कड़वा सच बोल देना कषाय के परिणाम नहीं है ना। तो इस तरह की कषाय से फिर हमारे अंदर सम्यक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि तीव्र कषाय क्या बता रहा होता है कि हमें इस शरीर से बहुत ज्यादा राग है। किसी ने हमें अ, अंधा कह दिया, किसी ने हमें पागल कह दिया, किसी ने हमें ज्ञानी कह दिया, किसी ने हमें कुछ भी शरीर से रिलेटेड उपाधि दे दी और हम उसे दिल से लगाकर बैठ गए, ठीक है ना। तो क्या है, एक तरह से हमारी तीव्र अज्ञानता है, ठीक है ना। अज्ञान में सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, या तो अज्ञानता होगी या सम्यक ज्ञान होगा, ठीक है ना। तो सम्यक ज्ञान उत्पन्न जिस उपाय से हो उसका चिंतन करना, वही चिंतन क्या है, बोधि है। बोध करने के लिए तैयार कौन होगा? जिसको फिर आगे की गाथा बता रहे हैं, है ना। बोध करने के लिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ऐसा
ज्ञान होना भी हर एक के हाथ में नहीं होता, है ना। संगी पंचेंद्रिय तो कितने जीव हैं जिनको कुछ मेमोराइज करा दो तो याद तो हो जाएगा, मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है वो नॉलेज होना, और उसमें भी संसार के अपेक्षा से नहीं, पारलौकिक अपेक्षा से, है ना, हमारे अध्यात्म की अपेक्षा से। कोई कितना भी नॉलेज कर ले, कितना भी संभल कर अपने शरीर के लिए खा ले पी ले, है ना, इवन आयुर्वेद को फॉलो कर ले कि मैं शरीर को हेल्दी बनाऊं, ठीक है ना, स्वस्थ तन होगा तो स्वस्थ मन होगा, यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी स्वस्थ मन होना अलग बात है, और मेरे लिए उपादेय क्या है, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, भिन्न हूँ, है ना, ये बात ध्यान में आ पाना, ये क्या है, बोधि है। ठीक है। उसके बाद उस पे चारित्र का पालन कर पाना, व्रत नियम ले पाना, सोचिए आप कितना दुर्लभतम चीज होती चली जाती है। ठीक है ना। और हमें हमें आप सोचिए पहले के टाइम में जहाँ आचार्य थे, है ना, पहले के टाइम में जहाँ हर जगह पर ये डिजिटल मीडिया अवेलेबल नहीं था, आज हम अमेरिका में बैठकर भी स्वाध्याय कर पा रहे हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी, कोई बताने वाला होगा तो शास्त्र समझ में आएंगे, है ना। शास्त्र अवेलेबल भी नहीं होते थे, इवन विद इन अमेरिका। पहले ऐसा नहीं होता था कि हमें पीडीएफ मिल गई और हमने पढ़ लिया, है ना। किसी कोई भारत से लेकर आया, है ना, फिर वो एक ने पढ़ा, फिर वहीं से वो दूसरे ने सर्कुलेट किया तो ठीक है पता चला। लेकिन तब तक इतना भी कनेक्शन नहीं होता था, फोन भी इतने अवेलेबल नहीं होते थे कि किसी से पता चल जाए कि कौन कहाँ रहता है ना। गूगल मैप्स नहीं थे, डिस्टेंसेस इतने नहीं थे, सबके पास व्हीकल हो ये जरूरी नहीं था, है ना। भारत में विद इन भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इतना इजी नहीं था। तो जो बोधि है तो वो मिले कैसे, हर जगह जैन साधु जैन आचार्य मिल जाएं ये जरूरी तो नहीं। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इतने अ, पुण्यशाली जीव रहे, राइट, कि हम अमेरिका में रहकर भी इस ज्ञान को पाने की क्षमता रख पा रहे हैं, अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। फिर भारत में जाकर या ऑनलाइन के थ्रू महाराज जी लोगों के प्रवचन डायरेक्ट सुन पाना, उनकी वाणी हम तक पहुंच पा रही है। ठीक है ना। लेकिन आप इसकी दुर्लभता को चिंतन कर सकते हैं, कितना ये दुर्लभ था पहले और आज भी है ना। यूट्यूब या जितना भी आप कहेंगे कंटेंट भरा पड़ा है, अपना जो सम्यक ज्ञान से रिलेटेड नॉलेज है वो तो बहुत ही बहुत ही कम परसेंटेज है। उसके अलावा जो फालतू की जो बिना ज्ञान बढ़ाए जो सम्यक ज्ञान न देने वाला जो विषय है वो अथाह है ना। उसमें से अपने को छांट कर महाराज जी लोग कहते हैं कि ठीक है, आजकल का डिजिटल जमाना है, तो उस डिजिटल जमाने को मीडिया को यूज करो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में, अपनी कषायों को मंद रखने में, है ना, ताकि हमें ये जो चिंतन का विषय है वो मिले, हम उस पर चिंतन करें, और चिंतन करे बिना हम अपने अंदर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकते। चिंतन बहुत इम्पोर्टेंट विषय है सम्यक दर्शन को प्रकट करने का। ठीक है। तो इसलिए इतना सारा विषय हमें दिया जा रहा है कि बोधि दुर्लभ भावना लास्ट में बताई कि ये सारा विषय जो मिल रहा है ये अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है। इसको हम अगर इस दुर्लभतम समय को हमने गवा दिया जो हमें मिल रहा है, तो पता नहीं कितनी योनियों में कितने भवों भवांतरों तक भटकना पड़ सकता है। जो हमने पंच परावर्तन पढ़े थे समझे थे, तो हमने हमें फिर से उन पंच परावर्तनों में घूमना पड़ सकता है ना। जिनको सम्यक दर्शन हो जाता है, इस बोधि की प्राप्ति हो जाती है, उनका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। वो अपना सम्यक दर्शन का जो
समय है वो निश्चित कर लेते हैं कि इतने काल के बाद तो मोक्ष हो ही जाएगा। उनका मोक्ष का काल निश्चित हो जाता है। इतना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए सम्यक ज्ञान, है ना? तो ऐसी बोधि की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, ठीक है? तो हम सभी इसकी दुर्लभता को फील करें। वो फील कब करेंगे? जब हम गृहस्थी के कामों में लगे हैं तब करेंगे, या जब हम शांत बैठकर उस पर चिंतन करेंगे, ठीक है? तो ये सारा चिंतन का विषय हमें सही सम्यक ज्ञान को उत्पन्न कराना एक हमारा गोल है, ठीक है? अब देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर पहली अनुप्रेक्षा से लेकर अनित्य भावना से लेकर लास्ट की ये भावना जो है, हमें हमारे अंदर सम्यक ज्ञान उत्पन्न करने का कारण बन जाती है, ठीक है? आगे चले, यहाँ तक के क्लियर हुआ? बोधि दुर्लभ भावना। फिर हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें कैसा ज्ञान चाहिए, क्यों चाहिए, ठीक है? तो ये जो सम्यक ज्ञान है, उसके थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कमुदय जपज्जायाम हेयं खाओ वद ममीयणाणं तु सगदव्वमुवाधेयं निच्छयति होदि सन्नाणम्। निच्छयति होदि सन्नानम। सन्नानम अभी ऊपर भी देखा, ऊपर की गाथा में भी सम यानी सत, सत ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, है ना? निच्छयति निश्चय से, होदि होता है, सम्यक ज्ञान निश्चय से होता है। तो कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान निश्चय से होता है? तो क्या कहा? तो दो तरह के जो नॉलेज है वो दो तरह की हो गई। कर्म उदय, कर्म के उदय से होने वाला ज्ञान, जिसे हम क्षयोपशमिक ज्ञान कहते हैं, ठीक है? ज्ञान सबको मालूम है, ज्ञान हम सबके पास है, लेकिन हम सबका ज्ञान कैसा है? आवरण सहित है, ठीक है ना? तो हमारा ज्ञान सबका कैसा है? आवरण सहित है। यानी आवरण क्या होता है? ज्ञान का, पर हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ा है। उस आवरण को क्या कहा जाता है? ज्ञानावरणीय कर्म, हमारे ज्ञान को ढकने वाला कर्म, ठीक है? तो जितना जितना हमारे ज्ञान पर से आवरण हटता है, उतना उतना हमें ज्ञान होता है, ठीक है? तो उस ज्ञान के आवरण को हटने को दूसरे टर्म में क्या कहा जाता है? छायोपशमिक ज्ञान, ठीक है? जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज होती है, चीजों को जानना हमारा, हम जान पाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? कम उदय पज्जाया, पज्जायायाम, के पज्जाया मतलब पर्याय, कर्म के उदय से, कर्म उदय से होने वाली पर्याय होने के कारण, ठीक है? तो किसी का ज्ञान कितना है, किसी का ज्ञान कितना है, ठीक है? ये सब ज्ञान डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की होने के कारण अनेक पर्याय वाला होता है, ठीक है? तो कर्म उदय से होने वाली पर्याय, कर्म के उदय से होने वाली पर्याय का मतलब क्या है? बेसिकली उसका रूप, उसका भेद प्रभेद, ठीक है? तो वह भेद प्रभेद होने से जो छायोपशमी ज्ञान है, क्योंकि ये कर्म के उदय से है, इसलिए हेय है। हेय मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड है, क्योंकि कर्म से, कर्म ने इसे हमारे नॉलेज को ढका हुआ है, ठीक है? तो जो चीज ढकी हुई है, अधूरी है, वो क्या कह रहे हैं? कि वो अधूरा नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना? तो अधूरा नहीं चाहिए का क्या मतलब है? अधूरा हमारे लिए ये है, ठीक है? तो अधूरे ज्ञान को टेक्निकल वर्ड में क्या कहते हैं? छायोपशमिक ज्ञान, ठीक है ना? हम और आप हैं जैसे, हमारा ज्ञान क्या है? अधूरा ज्ञान है। जो केवली होते हैं, जो तीर्थंकर बन जाते हैं, जो सिद्ध हैं, उनका ज्ञान क्या है? संपूर्ण ज्ञान है, ठीक है?
उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से जान लिया। उनका ज्ञान अब कर्म से ढका हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो वह जो ज्ञान है वह उपादेय है, ठीक। उसी को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, सग दव, सग मतलब सब, स्वयं का, दव द्रव्य, स्वद्रव्य क्या है, उवादेयम, उपादेय है, ठीक है। तो अपने को जो ज्ञान कराए, अपना ज्ञान कराए, ठीक है, वह ज्ञान क्या है, उपादेय है। ऐसा निश्चय होना सम्यक ज्ञान है, ठीक है। तो कर्म से जो होने वाला ज्ञान है वो हेय है, और आत्मद्रव्य जो है वही उपादेय है। ऐसा जब हमें निश्चित हो जाए, ऐसा जब हमें डिसीजन में, अंदर में उतर जाए, हमारे सब कॉन्शियस में क्लैरिटी में आ जाए कि मेरे लिए ये जो अधूरा ज्ञान है ये तो हेय है, और मेरा जो आत्मद्रव्य है वह मेरे लिए उपादेय है, मुझे पाने योग्य है। उपादेय मतलब पाने योग्य है, कि मैं जो, मुझे कोई भी इच्छा अगर हो तो वो इस अधूरे ज्ञान की ना हो, मुझे आत्मद्रव्य की इच्छा हो, आत्मद्रव्य को पाना ही मेरा लक्ष्य हो। जब ऐसा निश्चित हो जाए, निश्चय कर लें, ऐसा निश्चय होना भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही है ना। तो वह जब निश्चय हो, यानी कि वह, मान लीजिए आपका वही ज्ञान जो अधूरा ज्ञान अभी था, वही सम्यक ज्ञान कहलाए, ठीक है ना। तो अभी है तो वो अधूरा ही, लेकिन सम्यक ज्ञान कहलाएगा जिस मोमेंट में हमें अपना आत्मद्रव्य उपादेय लगने लगे, समझ में आ जाए, वही मोमेंट हमारा वह अधूरा नॉलेज ही सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उससे पहले का सारा ज्ञान हमारे लिए हेय है, वेस्ट है हमारे लिए, ठीक है ना। जब तक हमने अपने आत्मद्रव्य को उपादेय नहीं माना, तब तक हमारा नॉलेज वेस्ट है। जिस मोमेंट हमें वो आत्मद्रव्य उपादेय यानी पाने योग्य लगने लगे, है ना, आप समझिए कि एक सम्यक दृष्टि भी जीवन को वैसे ही जी रहा होता है जैसे कि एक मिथ्या दृष्टि, है ना। वह भी खाना भोजन ग्रहण करेगा, वह भी अपने सारे काम करता है, लेकिन अंदर में क्लैरिटी हो गई कि अब मुझे कर्म को और इकट्ठा नहीं करना, है ना, क्योंकि मेरे आत्मद्रव्य को तकलीफ होती है। जब ये दृष्टि आ जाए कि मैं जो हूं वो आत्मद्रव्य हूं, द्रव मतलब मैं आत्मा हूं, ठीक है ना, पहचान अपनी अलग कर ली, तो वह मोमेंट क्या हो गया, नॉलेज जो हो गई सम्यक ज्ञान की श्रेणी में आ जाए। बात समझ में आ रही है? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? तो वही सम्यक ज्ञान जो है वो बोधि की प्राप्ति है। नीति जी आपने हाथ रेज किया। हाँ जजमेंट चारू जी। जय जी। इसमें आत्मद्रव्य मतलब केवल ज्ञान को मानेंगे क्या? नहीं, यहाँ पर अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, यहाँ पर सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। तो आत्मद्रव्य थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? यहाँ पर आत्मद्रव्य का सिर्फ चिंतन करने की बात की जा रही है, आत्मद्रव्य को पहचानने की बात की जा रही है, जो हम शास्त्र के सहारे से करते हैं, ठीक है। शास्त्र को पढ़कर हम ये जानते हैं कि हम कौन है, ठीक है ना। तो वह द्रव्य, जीव द्रव्य, बेसिकली हमारे लिए जीव द्रव्य उपादेय है। जीव द्रव्य जो प्योर हमारी सोल है वो पाने योग्य, ऐसा निश्चय होना, ठीक है ना। अभी पाया नहीं है, सिर्फ ऐसा निश्चय हो गया कि हाँ यही सही है। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो सिर्फ निश्चय हो जाना ही सम्यक, ठीक है ना। और यही चिंतन, यही सम्यक ज्ञान क्या है, बोधि दुर्लभ है, बोध हो जाना। इसका मतलब चारू जी अपनी रियल पहचान होना चाहिए, तभी हाँ, अपना कल्याण होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान तो एक चींटी के पास भी है, मच्छर हाँ के पास भी है ना। वो ज्ञान से मैटर नहीं है, वो क्षायोपशमी ज्ञान तो सबके पास है। हमारा ज्ञान, हम कौन है, ये ज्ञान जब हो जाता है, निश्चय हो जाता है, तब जाके वही ज्ञान, वही क्षायोपशमी ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये भी हमें थैंक यू। में या लाना। क्योंकि चारू जी, हमें तो व्यवहार रत्नंत्र तो अनेकों बार हमने हाँ, अनेक पर्याय में हमने तो सीखा है, लेकिन अब ये निश्चय। जो आत्म द्रव्य में निश्चय ने जो ज्ञान है, हम्म, उसको पहचान के हमें अपना कल्याण करना है। बिल्कुल, उसको अगर हमने अलग नहीं माना, समझा नहीं ना उसकी हम्म। क्वालिटी को, ठीक है ना, कि मैं नित्य हूं, स्टार्टिंग से यही कोशिश करी जा रही है ना बताने की। ठीक है ना, अनित्य जो भी कुछ है उसको छोड़ दो, तो जो नित्य है वह मैं हूं। ठीक है ना। तो ऐसा जितना भी चिंतन का विषय है, और उसके बाद आप एक निश्चित, आप इस डिसीजन पर पहुंच गए कि ये जो नित्य है वह मैं हूं। ठीक है ना, तो ऐसा निश्चय हो जाना ही सम्यक ज्ञान है, और वह अत्यंत दुर्लभ है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हर एक के अंदर नहीं आता है ये नॉलेज। जो जिसने चिंत स्वाध्याय किया, स्वाध्याय भी बहुत मंद कषाय के साथ कि ये कुछ जो कह रहे हैं ये मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं, इस भावना से किया, तभी जाकर वो परतें हटती हैं कर्म की, मिथ्यात्व की। ठीक है, और फिर वो क्लिक होता है हमेशा के लिए। जैसे आपने लेट से कभी लाइफ में जलता हुआ दीपक ना देखा हो, है ना, और कभी आपने, किसी ने आपको दिखाया जलाकर कि ऐसे दिखता है, और जैसे ही जलाया और वह बुझ भी गया, ठीक है, तो भी अब आपको वह जलता हुआ दीपक पता चल चुका है। भले ही वो अभी नहीं जल रहा है, लेकिन वह जलता हुआ दीपक कैसा होता है, वो आपको नॉलेज हो गई, निश्चय हो गया। अब कभी आप उसमें गलती नहीं करेंगे, है ना। तो इसी तरह से एक बार आत्म द्रव्य का निश्चय हो गया कि ये ऐसा ही है, ठीक है, अब आपके लिए वही उपादेय हो जाएगा, वही पाने योग्य लक्ष्य बन गया। और जब हमारा लक्ष्य बन जाता है ना, तो वही हमारा क्षण, हमारा नॉलेज, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, और वही बोधि दुर्लभ है। ठीक है। मतलब यही हुआ कि अपने को ये सोचना है कि जब अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, तो हम्म, फिर हम उसको कर्मों से बांध के उसको और दुख दे के हम्म, अपनी उसको मतलब मतलब अपन क्यों दे रहे हैं बिल्कुल, कुछ भी चिंतन ये कर सकते हैं। देखो अभी आपने जो बात कही, हमारी हाँ आत्मा कर्म से बंधी है, हाँ तो इसका अपन मतलब गलत कर्म है ना, करके उसको दुख कर्म दे रहे हैं। अलग है और हाँ, आत्मा अलग हम्म, है ना। तो उस तो अलग आत्मा को हम ऐसे देख तो नहीं सकते, है ना। हम्म, हमें सिर्फ चिंतन करना है कि वह अलग हम्म, आत्मा कैसी है, फिर उसका शुद्ध स्वरूप का चिंतन करें। शुद्ध स्वरूप कैसा है तो हम वैसा करें, मतलब ये बस उसका चिंतन करें। ऐसा सोच सकते हैं कि हम आत्मा है और हमें परमात्मा बनना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही सोचना है, बिल्कुल ऐसा ही सोचना है कि हम में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। लेकिन हम परमात्मा कैसे बन सकते हैं, जब हम इस कर्म से अलग होंगे, कर्म दूर होंगे, है ना। इसीलिए हमें निर्जरा अनुप्रेक्षा बताई। ठीक है ना। तो ये जितना भी विषय है, सब जितना चिंतन हम कर सकते हैं, हमें करना है। ठीक, किसके लिए, ताकि हम इस बोधि दुर्लभ को, जो दुर्लभता से मिलती है, इस सम्यक ज्ञान को प्रकट कर सके अपने अंदर। तो उसके लिए सिर्फ स्वाध्याय ही जरूरी है कि और कुछ भी जरूरी है? उसके लिए स्वाध्याय कारण बन जाता है। उसके लिए रियलिटी क्या है, वो हमारी मंद कषाय है। ठीक है। नहीं, जैसे मंद, पूजा, ज्ञान, तप, ये उसमें आ जाता है। देखिए कहीं पर भी पूजा आदि को तो नहीं लिया है, लेकिन देव दर्शन को कारण माना है। ठीक है। तो देव दर्शन से सम्यक दर्शन हो सकता है। ठीक है। तो देव दर्शन करने के लिए भी हमें स्वाध्याय की जरूरत है।
क्योंकि और हम देख तप किसको रहे तप हैं। भी आता है उसमें, तप। तप हमारा चारित्र का पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा। तप हमारा, उसको फॉलो करते हैं हम। क्यों कर रहे हैं तप? फिर हमने जिसे जाना है, अब हम उन कर्मों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तप हमारी प्रैक्टिस है। और तप से निर्जरा भी हो सकती है। तप से निर्जरा ही होती है, लेकिन हमारी गृहस्थ की अवस्था में तप हमारा उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, हर समय नहीं हो पाता है। तप हम थोड़ी देर के लिए करते हैं, है ना, तो बहुत बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम इंटेंसिटी से हो पाता है। इसलिए जितनी हमें निर्जरा के लिए इंटेंसिटी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे साथ परिग्रह जुड़ा है। पर जो व्रत करते हैं उसमें तप नहीं आ जाता है। व्रत उपवास एक तरह से प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन जब तक हम परिग्रह के सहित हैं, है ना, हम उतना निर्विकल्प नहीं हो पाते। मंद विकल्प कषाय नहीं रह पाते। मंद कषाय नहीं रह पाते, और विकल्प चलता रहता। हाँ, इसलिए शायद देव दर्शन को माना गया होगा कि देव दर्शन में कैसे हम अपने कषाय मंद हो जाते हैं। एग्जैक्टली, मंद भी हो जाती है, और वहीं की वहीं हमारा ज्ञान जो है कि मुझे ऐसा बनना हाँ, है ना, ये मैं हूँ असली, तो मैं ऐसा हूँ, ऐसे भाव हो जाते हैं, ठीक है ना। केना जी, आपने हाथ रेस किया। आचार्य जी, मेरी मदर आई है इंडिया से, सो आज से उन्होंने ज्वाइन किया है। शी वांटेड टू से समथिंग। श्योर जी जी। कर्मों को उदय को साहेब समिक जो ज्ञान है, कर्म से उदय होने वाली पर्याय के कारण साहेब समिक ज्ञान है। लेकिन ज्ञान का स्वयं, हम्म। ज्ञान का स्वयं, इस दोनों में क्या डिफरेंट है? ज्ञान का क्षयोपशम और क्षयोपशमी ज्ञान एक ही बात है। ज्ञान के क्षयोपशम को ही क्षयोपशमी ज्ञान कहते हैं। नहीं, पर जो होता है वो जो अपने को कोई बोलता है ना कि हमको याद नहीं रहता है, हमको ये हाँ नहीं, हाँ हाँ वो साहेब समिक ज्ञान का स्वयं हो तो ही वो सब याद रहता है। हाँ। जितना ज्यादा ज्ञान का क्षयोपशम होगा, उतना नॉलेज, उतनी मेमोरी ज्यादा होगी, तो तो उसके उसकी हिसाब से, डिग्री है। हाँ, तो हाँ, उसके डिग्री। हिसाब से आत्मद्रव्य के बारे में हम सोच सकते हैं ना। हम उस ज्ञान को यूज करते हैं आत्म द्रव्य को जानने के लिए। यस, उस क्षयोपशमी ज्ञान से ही हम आत्म द्रव्य का चिंतन करते हैं। ओके। बिल्कुल सही है ना। और जब हम वो निश्चय कर लेते हैं, अपने आत्म द्रव्य को हम उपादेय मान लेते हैं, जानकर, उसको पहचान कर उसको उपादेय मान लेते हैं, तब वो हमारा क्षयोपशम ज्ञान क्या हो जाता है, सम्यक ज्ञान की कैटेगरी में आ जाता है। थैंक यू। ठीक है, जस्ट उसका फॉर्म बदल जाता है। ठीक है, ज्ञान तो ज्ञान ही रहेगा, क्षयोपशमी ज्ञान ही रहेगा, लेकिन अभी तक का ज्ञान वो हमारे लिए वेस्ट हो रहा था। अब हमने उसको सही डायरेक्शन दे दी, अब वो सम्यक ज्ञान कहलाने। ओके, थैंक्स। ठीक है, वर्षा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ जी, जय जिनेंद्र। मैं ये बोल रही थी, वो अभी कुसुम दीदी ने बोला ना, व्रत उपवास करने से निर्जरा होती है, तो निर्जरा तो चलो नहीं होगी, लेकिन संवर तो होता ही होगा, राइट? हाँ बिल्कुल होता है, पाप प्रकृतियों का संवर होता है। होता है। और एक और चीज थी कि जो उनने बोला ना, परमात्मा, आत्मा से परमात्मा बनना है, तो उसके लिए मैं एक चीज करती हूँ, अगर सब मतलब शेयर करो तो, किसी को करना है तो, भूत का वो है ना, पूजा का अंतिम जो पुष्पांजलि के समय बोलते हैं महावीर भगवान की पूजा में, भूतकाल जो प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो प्रभु आपका वह मम भविष्य जान, वह मम भविष्य जान। बिल्कुल सही है। यही करना है कि भगवान जैसे आप हैं वैसे मैं भी बनूं, है ना। तो वही सेम बात है, और इसी को ध्यान में रखकर पंच कल्याण किए जाते हैं, प्रतिष्ठाएं की जाती है, ताकि सोचा हम थोड़ा शेयर करूं, मैं ऐसा करती हूँ, मतलब भाव। हाँ, बहुत अच्छा, रोज दर्शन के समय जब मंदिर में बहुत दर्शन सुंदर, करते हैं, बिल्कुल उस सही। टाइम बैठ के थोड़ा। अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, अगली गाथा शायद कल लेते हैं अपन, क्योंकि फिर समय लग जाएगा। अभी किसी और को कुछ शेयर करना है या प्रश्न है तो कर सकते हैं, 5 मिनट बचे हैं हमारे पास।
हमारा हम ये मंदिर, अगर मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकते और हम्म, घर पे अगर जो लाइव करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। इफेक्ट इन द सेंस कि आपके भाव विशुद्ध होते हैं, ठीक है। लाइव से उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ेगी जितना डायरेक्ट से आप देखेंगे, आपके जो ऑनलाइन देखने से। और जो असल में आप देखिए ना, जैसे हम किसी का फोटो देखते हैं, है ना, और हम किसी से एक्चुअल में जाकर मिलते हैं, आप डिफरेंस फील करते हैं कि नहीं? हाँ। करते हैं ना। वैसा ही डिफरेंस है ये। हम कितना भी फोटो को क्लोजली देख लें, वो वर्गणाएं, वो चीज फील नहीं हो पाएगी जितना हम इधर तो मजबूरी, इंडिया में तो रोज जाते थे, इधर हाँ तो हाँ हाँ, मजबूरी मजबूरी है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट फोटो देखकर भाव विशुद्धि कर सकते हैं। तो जैसा कहते हैं ना से कुछ अच्छा है। तो डेफिनेटली हमें जो भी हम चिंतन करें, जो जितना भी पॉसिबल हो, तो अच्छा ही देखें, अच्छा ही सुने, अच्छा बोलें, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी इंद्रियों का सही इस्तेमाल किया, है ना? तो हमें जो बोधि दुर्लभ मिली है, उसमें उससे पहले हमें क्या मिला है? मनुष्य भव दुर्लभता से मिला। मनुष्य में हमें संगी पंचेंद्रिय बने, उसमें उच्च कुल मिला, है ना, उसमें सत्संगति मिली, जिनवानी मिली, राइट। तो ये सारा चिंतन जो है बोधि दुर्लभ में किया जा सकता है, ठीक है। तो अपन इसी को कल का ध्यान का विषय बना सकते हैं। बहुत अच्छा। चारू जी, बोधि समाधि का मतलब सुना। हाँ, बोधि तो हमें बोध हो गया, ज्ञान हो गया, है ना। और समाधि एक तरह से हम समता में जब आ जाते हैं, जब हम उस पर एक्शन लेने लगते हैं, शांत रहने लगते हैं, दैट इज समाधि। जब हम मन वचन काय को संभालने लगते हैं, दैट इज समाधि, ठीक है। ध्यान की अवस्था जो होती है, दैट इज समाधि, ठीक है। उसमें अलग अलग डिग्रीज हो सकती हैं। ध्यान, धर्म ध्यान भी समाधि की अपेक्षा से कह सकते हैं, और शुक्ल ध्यान तो है ही समाधि। ठीक है। द्रव्य संग्रह में ऐसा बताया कि जो अप्राप्त सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त होने को बोधि कहते हैं, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को निर्विघ्न से अगले भाव में अपने साथ लेके जाने के लिए समाधि। ओके, एक बार और देख लेंगे उसको, किस अपेक्षा से कहा है वैसे, है ना। मीन्स जैसे हम अभी रत्नांतर प्राप्त कर लिया तो अगले भाव में हो अपने साथ ही जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, समाधि होने के बाद समाधि मरण जैसे बोलते हैं, हाँ, कह सकते, हाँ बोधि समाधि, हाँ वैसे। ओके, उस अपेक्षा से, या ठीक है। चलिए, जो समाधि रहते हैं वही समाधि ना, मुनि महाराज जो संन्यास की वही अपेक्षा देखना जरूरी है। समाधि, एक समाधि मरण भी है, और एक समाधि ध्यान लगाना भी है। जब हम मन वचन काय को संभाल लेते हैं, है ना, ध्यान में एकाग्र हो जाते हैं, वह भी समाधि की स्थिति है। अच्छा। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 पांडवों का है। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारू जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।